वेलकम टू माय थर्ड वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, हम ट्रेंड को एनालाइज कैसे करें कि जैसे ट्रेंड अब अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड कब होगा, साइडवेज कब होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ भी है लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ भी है। ठीक है, तो ट्रेंड को हमेशा देख के ही आपने ट्रेड करनी है। आपको मैंने पिछली वीडियो में एक स्ट्रेटजी बताई थी। ठीक है, तो उसको आपने ट्रेंड के साथ में यूज़ करना है। अगर अगेंस्ट करोगे तो फिर उसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम होगी। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी है ट्रेंड के साथ ही चलेगी। तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हम ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें। तो उसके लिए पहले आपको मैं बेसिक से समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, अपवर्ड जा रहा है ट्रेंड। ठीक है, तो अब ये जो इसके ये हाइयर हाई है, मैंने आपको बताया था ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये है हाइयर हाई। ठीक है, इसने हाई बनाया और अरे किधर चला गया। हाँ, ये देखिए, ये ऊपर गया, ये हाइयर हाई बनाया, मतलब बुलिश ट्रेंड है ना, तो इसमें हाइयर हाई होता है। और ये जो नीचे आया, सेलर्स आए ना इसमें, ये होता है हाइयर लो। फिर से हाइयर हाई, फिर से हाइयर लो। मतलब पहले बायर आए, फिर थोड़े से सेलर, फिर से ज़्यादा बायर, फिर थोड़े से सेलर, फिर से ज़्यादा बायर, फिर थोड़े से सेलर। और अब मार्केट साइडवेज कब होगी ये भी आपको बताता हूँ। अब बताता हूँ कि ट्रेंड कैसे चेंज, ट्रेंड कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, जा रहा है अपवर्ड, और ये है इसका लास्ट स्विंग। इसे स्विंग बोलते हैं, ये है ना जो ये सारे, इसे स्विंग स्विंग बोलते हैं, लास्ट स्विंग। तो ये है इसका लास्ट स्विंग। अगर मान लीजिए इधर से मार्केट ऊपर को चलेगी तो फिर ये ट्रेंड अपवर्ड रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये स्विंग इसने कर दिया ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ये ट्रेंड हो जाएगा डाउनवर्ड का। ठीक है, डाउनवर्ड का हो जाएगा ऐसे। और अब अपवर्ड का कैसे होगा, ये इसका लास्ट स्विंग है, इसको ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड अपवर्ड हो गया। ठीक है, अब ये इसका लास्ट स्विंग है, इसको ब्रेक कर दिया, ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, अब ये फाइनल लास्ट स्विंग है, इसको कर दिया तो काफ़ी फिर बिग मूव आएगा। ठीक है, ये ट्रेंड बहुत मेन चीज़ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मेनली जो साइडवेज मार्केट होती है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि साइडवेज मार्केट कब बनेगी। हाइयर ट्रेंड तो बन गया, बुलिश का भी बीरिश का भी। जब आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे ऐसे चलती है, जैसे एक वीक वैसे चल गई अप ट्रेंड, एक वीक ऐसे चल गई, एक वीक ब्रीश ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड। और इसके पीछे क्या रीज़न होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेंड भी बहुत काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से ट्रेंड आ रहा है बुलिश, और यहाँ पे यहाँ पे जाके रुक गया ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब है इधर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई है, कोई एरिया जहाँ से मार्केट ने पहले भी सेलिंग की थी। ठीक है, तो फिर एक एरिया तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, और उसके नीचे ये वाला एरिया भी स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से मार्केट लॉक हो गई है एक ही रेंज में, इसे हम बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये आपको मैं अगली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा, या इसी में देख लेते हैं, करते हैं। तो इसे बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये अप ट्रेंड आया, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसमें मार्केट स्टक हो गई। ये ज़्यादातर ना फॉरेक्स में न्यूज़ के बाद होता है। जैसे कोई काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ गई कोई यूएस डॉलर की या कोई भी, तो फिर मार्केट ऐसे ट्रेंड ही नहीं होती, फिर ऐसे फंस जाती है इसमें। ठीक है, ये ज़्यादातर आप अगर बिगिनर हो, आपको 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, तो आपने ये मार्केट अवॉइड करनी है।
आपने बस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही करना है, ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना है। और फिर ऐसे ही ये रेंजिंग मार्केट बन गई, फिर यहाँ से ऐसे ही डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी वैसे ही कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसमें भी मार्केट स्टक हो जाएगी, अगर न्यूज़ कोई हाई इम्पैक्ट आ गई तो इसमें मार्केट फिर स्टक हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलेगी। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे यहाँ से पहले सेल किया, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल। इसमें तो आपको 1 वीक में 10-12 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने करनी नहीं है अभी, ये काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3-4 साल का हो एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट बढ़िया हो, फिर ये ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। और गोल्ड है ना पेयर, जो मैं करता हूँ, ये आपको अवॉइड ही करना है। अगर आपको 2 साल से कम हो गए हैं फॉरेक्स में, मतलब कम कम टाइम हुआ है 2 साल से, ज़्यादा हो गया तो कर सकते हो ट्राई, लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं लेना। और जैसे ये आपको बता दिया, ये बुलिश ट्रेंड हो गया, ठीक है, हाइयर लो, हाइयर लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड का बताता हूँ, इसका भी सेम ही है, ठीक है, आपको वैसे समझ आ गया होगा अब। ये लोअर लो, लोअर हाई, इसमें हाइयर हाई हाइयर लो था ना, इसमें लोअर लो, मतलब बिरिश ट्रेंड है ये। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे है। तो फिर अगर इसने ये लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही ये चलता है, मार्केट ऐसे ही चलती है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, लेकिन जब लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हो जाते हैं, एडवांस, तो वो ट्रेंड को एनालाइज नहीं करते, देखते नहीं है, तो फिर काफ़ी आपकी एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ रेंजिंग मार्केट जैसे ऐसे बनती है, ऐसे बनती है मार्केट, ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊंगा अभी कि कब आपने इसमें ट्रेड करना है आगे जाके, कि कब नहीं करना, कैसे करना है ट्रेड, कितने मूव करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कहाँ से बाउंस होगा, ठीक है। तो ये मार्केट मैंने आपको बता दी, ज़्यादा न्यूज़ के बाद ऐसे बनती है, जहाँ की दो स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस जहाँ स्ट्रॉन्ग एरिए हो, ठीक है, तो फिर ये बनती है मार्केट। तो अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। लाइव मार्केट में बताता हूँ ट्रेंड के बारे में, जो मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। अगर यहाँ से हम शुरू करें, जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ये चल गया डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल गया, डाउन ट्रेंड जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब देखो इसका लास्ट स्विंग क्या है, ये वाला। अब वहीं से मार्केट देखो क्या हुआ, वहीं से मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट पे हमने यहाँ एंट्री ली और टारगेट है ये वाला स्विंग लास्ट, ठीक है। इस ये ऐसे ही होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये सिंपल वे है, बेसिक नॉलेज है, इसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन अपना माइंडसेट सही रखना, ठीक है। ये देखो आराम से हम काफ़ी काफ़ी बड़ी स्विंग ट्रेड है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 8 रेशो की। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा रेशो, लेकिन वैसे मिली है इसलिए मैंने बता दिया। तो ऐसे हम ट्रेंड के साथ जब ये स्विंग हो जाए ब्रेक, तो ट्रेंड अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है। हर बार नहीं होता, 70-80 टाइम होता है, ठीक है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती। और अब ये देखिए, अब ये जो यहाँ से मार्केट ने कितना सेलिंग की है, अब ये मार्केट भूल जाओ, ठीक है। आगे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने कितनी सेलिंग की, पीछे भी हमने देखना, पीछे भी की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार सेलिंग हुई, 2 बार सेलिंग हुई, तीसरी बार हमने ट्रेड करनी है। तीसरी बार देखो यहाँ से ट्रेड गई, ठीक है। तो टारगेट ये है ना लास्ट स्विंग, लास्ट यहाँ से गई है, ये देखो हाइयर हाई हाइयर लो, तो ये हमारा टारगेट है, तो हमारा टारगेट हिट हो गया, ओके। तो फोर्थ टाइम आपने अवॉइड करनी है ट्रेड, फोर्थ टाइम ना टच
ऐसे जाता है, गलत चले जाता है। जैसे ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, ये फोर्थ टाइम देखो जहाँ ये न्यूज़ करती है ऐसा, ऐसी भी एसएल हंट करके ऐसे। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था पहली बार कि न्यूज़ आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ ऐसी होती है कि न्यूज़ मान लीजिए, आपको बताता हूँ न्यूज़ का क्यों मैं कहता हूँ। अगर मान लीजिए ऊपर से मार्केट आ रही है, हमने यहाँ से सेलिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से होना क्या है, न्यूज़ के टाइमिंग मार्केट ने इधर भी सेलिंग थोड़ी कर देनी है, हमने यहाँ सेलिंग कर दी, फिर मार्केट ने ऊपर भी चले जाना है थोड़ा। तो किसी को लगना है शायद सेलिंग का एसएल हो जाएगा हिट और बाइंग कर दे, फिर बाइंग के लोग ट्रैप करेगी, फिर ट्रैप करते करते टारगेट तो करेगी नहीं, फिर सीधा नीचे। ऐसे ये मैं आपको बताऊंगा ट्रैप कैसे करती है मार्केट, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया है, आगे आगे वीडियो में बताऊंगा। और सेशंस के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, कि सेशंस कैसे वर्क करते हैं, या जो भी है सेशन कितने होते हैं या क्या टाइमिंग होती है। तो अभी तो बेसिक नॉलेज है, बाकी आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ओनली लंडन सेशन करता हूँ ट्रेड ओनली 5 आवर डे, और मेरे पीछे 8 आवर स्लीप के हो गए, तो मेरे पीछे 10-15 आवर मैं ऐसे ही रहता हूँ, 10-12 आवर फ्री। तो मैं नहीं चाहता मैं फ्री रहूँ, उस टाइम में मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो आप पर्सनल मेंटरशिप मुझसे ले सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ओके, सो लेट्स बाय।